आज पश्चिम चंपारण जिले में आना हुआ है मेरा। और आने का प्रयोजन जिला के युवाओं के साथ एक संवाद करना है। पूरे बिहार में मैं एक अभियान और एक आंदोलन लेके चला हूं जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। इस अभियान के तहत मैं हर जिले के युवाओं से मिल रहा हूं, उन तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, उनको एक संकल्प से जोड़ रहा हूं। एक संकल्प एक अच्छी राजनीतिक परंपरा शुरू करने की, एक संकल्प दिलाने निकला हूं कि एक नई अच्छी राजनीतिक परिपाटी शुरू करना, जहां पर व्यक्तियों का चयन चुनाव में मुद्दों पर आधारित हो, शिक्षा और रोजगार पर आधारित हो। पलायन को रोकने के लिए हम अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करें, ना कि परिवारवाद, जाति या धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति का चुनाव करें। तो इस मुहिम के तहत हम हर जिले में और वहां से उस जिले के विधानसभा और बूथ स्तर तक के युवाओं तक पहुंच रहे हैं। हर बूथ से हम 10 से 15 ऐसे युवाओं को इस संकल्प से जोड़ रहे हैं और समाज को बदलने के लिए युवाओं की भूमिका को हम सबसे आगे लेके आना चाहते हैं। देखिए, आपने पिछले 30-32 सालों से दोनों गठबंधनों को तो देख ही लिया है और दोनों की ये के माथे पे जिम्मेदारी थी कि यहाँ के युवाओं को अच्छा रोजगार, अच्छा शिक्षा मुहैया कराएं, और दोनों ही गठबंधन फेल हुए हैं। जब जनसुराज की तरफ पूरे बिहार के लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, तो जनसुराज ना सिर्फ बिहार के युवाओं की परिस्थिति बदलने का आश्वासन देता है, बल्कि उसको कैसे जनसुराज सत्ता में आने के बाद पूरा करेगा, उसका एक रोड मैप भी देता है। जब हम बात करते हैं युवाओं को का पलायन रोकने की, तो हम सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे युवाओं का पलायन रोकने की बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि बिहार में रोजगार की भी व्यवस्था की जाए, बड़े रोजगार हो और छोटे रोजगार तो हो, ताकि 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी के लिए कोई मजबूरी में बिहार छोड़ के किसी और राज्य में ना जाए। उसके लिए यहाँ पर उनको छोटे पूंजियों की व्यवस्था करना, यहाँ की बैंकिंग सिस्टम को सुधारना, ताकि ज़्यादा लोन और छोटे लोन हमारे युवाओं को मिल सके, इस ओर कदम बढ़ाना। युवाओं के शिक्षा को मजबूत करना। स्कूल में खिचड़ी मिल रहा है, कॉलेज में डिग्री मिल रहा है, लेकिन उस डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं है। जो शिक्षा हम आपको कॉलेज से दिला रहे हैं अभी की सरकार के द्वारा, उससे कोई भी युवा रोजगार नहीं पा सकता है। 3 साल का डिग्री 5 साल में पूरा करने के बाद फिर से वो 2 साल की तैयारी करता है बैंकिंग और पीओ के लिए। तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ही दुरुस्त करें, ताकि जब वो स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन का अपना पढ़ाई पूरा करे, तो उसी दौरान उसकी शिक्षा इतनी मजबूत हो कि वो रोजगार के लायक बने। तो जब आप शिक्षा को मजबूत करेंगे तो युवक रोजगार के लिए स्वतः तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ आप जो युवा रोजगार करना चाहते हैं, छोटा रोजगार करना चाहते हैं, उनको अगर हम बैंकों के द्वारा कुछ अच्छा लोन, कम दर पे लोन दिला पाएं, तो भी आपका रुक जाएगा। तो ये कई सारी रोड मैप है जिसको लेके जनसुराज बात करता है। हम सिर्फ वादों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ युवाओं को ठगने का काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 20 साल से यहाँ की सरकार कह रही है कि भाई हम पलायन रोकेंगे, लेकिन बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने का काम भी किसी गठबंधन की सरकार ने किया है। तो जनसुराज जो विकल्प की तरह आई है, वो सिर्फ वादों के बहाने नहीं आई है, उसके पास एक रोड मैप है और हम उस पर जरूर सफल होंगे।